परम सत्कारयोग परम पूजिए परम वंदनीय गद्दी विराजमान कामड़ मुर्शद संत बाबा अंग्रेजदास महाराज जी के चरणों च दास दा कोटि कोटि प्रणाम। परम सत्कारयोग बाबा जी की प्यारी साध संगत जीओ, राधा स्वामी जी। महिमा सतगुरु स्वरूप राधा स्वामी की। वचन 8वां, शब्द 13वां। बाणी हजूर स्वामी जी महाराज जी। सतगुर शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जुगात चुकाए। सतगुर शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जगात चुकाए। ये बाणी हजूर स्वामी जी महाराज जी दी पवित्र बाणी है। हजूर स्वामी जी महाराज जी भारत देश के अंदर एक बहुत बड़े नाम की कमाई वाले संत आए हैं। आप परम संत सन। 6 साल के बच्चे भजन सिमरन करना शुरू कर दिता। आप जी नू रूहानी ताकत जिहड़ी सी वो तुलसी साहिब महाराज दे कोलों प्राप्त हुई। 16 साल हजूर स्वामी जी महाराज कच्चे कोठे दे अंदर रोज भजन करते सी। 40 साल भजन करन तो बाद, अभ्यास करन तो बाद उपदेश देना शुरू किया। 70 साल की उम्र विच स्वामी जी महाराज जी दुनिया की यात्रा करके अपने परम धाम चले गए। 64 साल हजूर स्वामी जी महाराज जी ने सुरत शब्द का अभ्यास किया है, नाम की कमाई की है, मालिक की भक्ति की है। अपनी बाणी अंदर बड़ा सुंदर उपदेश फरमा रहे हैं। सतगुर शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जुगात चुकाए। हे जीव, जे अपने कर्मां की जुगात चुकाना चाहते हो तो सतगुर की शरण दे विच आ जाओ। ये कर्मां की जुगात एक जन्म दे साडे कर्म नहीं हन। साडी आत्मा ने कई करोड़ां जन्म पाए हैं। जन्म खत्म होंदा गया, कर्मां की जुगात बचदी रही। हुण साडे सिर ते वो खोटे कर्मां की जुगात बहुत बड़ी गठड़ी बन गई है। और गुरु जी समझा रहे हैं कि जेडे जन्मां जन्मां दे कर्म उन्होंने खत्म करना है तो पूरे संत की शरण विच आ जाओ। संत विच एक पावर होंदी है। जिस तरह धोबी दे अंदर एक कला है। धोबी दे कोल कपड़ा कसाई दा आ जांदा है, हलवाई दा आ जांदा है, मैले तो मैला कपड़ा आ जाता है। धोबी नूं पता है कि मैं इसनूं 2-3 भट्ठियां विच तपावांगा ते कपड़ा निर्मल हो जाना है, पवित्र हो जाना है। और धोबी मैले तो मैले कपड़े नूं पवित्र कर देंदा है। इसे तरह जिहड़ा पूरा संत है उसकी शरण दे विच कोई पापी तो पापी जीव आ जाए, कोई शराबी आ जाए, कोई कबाबी आ जाए, कोई बेश्या आ जाए, खोटे तो खोटे कर्म करने वाला जीव भी संत की शरण विच आ जाए तो संत दे अंदर एक कला है।
ਧੋਬੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੰਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸੰਤ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਵੇਖਿਆ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਾਰੇ ਹੂ, ਲੱਖ ਨਿਗਾਹ ਜੇ ਆਲਮ ਵੇਖਿਆ ਕੰਦੀ ਮੂਲ ਨਾ ਚਾੜੇ ਹੋ। ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸੰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਤ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਸੰਤ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਖਸ਼ੇਗਾ? ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਣੇ ਹੈ। तो हजरत ईसा जी ने उस सेवक की पुकार सुन ली। उन्होंने घर चरण पाने वास्ते जा रहे सी। रस्ते दे विच एक बेश्या मिल गई। बेश्या ने जदों हजरत ईसा नूं देखिया, यशो मसीह ने देखिया, तो उसका मन मन गया कि ये खुद प्रभु है, प्रभु का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है। ये रूहानी ताकत है तो वो बेशिया सी बेचारी, पर उसनू रब मन लिया। जाके हजरत ईसा जी दे चरणों के ऊपर अपना सिर रख दिता और प्रेम दे आंसू बह रहे हैं। अपने आंसुओं के नाल हजरत ईसा दे चरण जेड़े सी वो धो दिते। जेड़ा प्रेमी महाराज जी नूं अपने घर लैके जा रहा सी, कहन लगा, महाराज जी ये बड़ी पापन है, बेशिया है, इसके बड़े खोटे कर्म हैं, चलो चलो। हजरत ईसा बोले, देख भाई, इसके जितने भी खोटे कर्म सी सब पाप इसने धुक गए हैं कि इसने मेरे प्रेम दे विच आंसू बखाए हैं। रब दे प्रेम दे विच जिसका एक आंसू बहंदा है, कई करोड़ों जन्मां दे पाप धो दिंदा है। इसने आंसुओं दे नाल मेरे चरण धो दिते और जिहड़ा बड़ा कीमती सेंट सी उस वेश्या दे कोल, वो प्रभु यशु जी दे चरणों दे उपर सुट दिता। तो हजरत ईसा खुश हो गए। कहने लगे, भाई तू ते मेरे सिर विच भी सेंट नहीं पाया, इसने ते मेरे आंसुओं नाल चरण भी धो दिते और इतना कीमती सेंट मेरे चरणों ते सुटिया। ये हुण वेश्या पवित्र हो गई है, पाक हो गई है, प्रभु दे चरणों विच मंजूर हो गई। ऐसा प्यार जदों साडा बनेगा तो संत सानू भी बख्श लैणगे। स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं, सतगुर शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जुगात चुकाए। मैं कई बार सत्संग दे विच मिसाल दी है कि जदों कौरव पांडवों का युद्ध खत्म होया तो राजा युधिष्ठिर जी भगवान कृष्ण महाराज जी दे कोल गए। कहंदे, सच्चे पातशाह बड़ा खून खराबा हो गया है, साडी आत्मा कर्मां दे नाल लिबड़ गई है, हुण सानू अंदर शब्द नहीं सुनाई देंदा, ये कर्मां दी मैल कित्थां लथेगी। भगवान कृष्ण महाराज जी ने कहा, युधिष्ठिर जी इसो मेरी जग रचो,
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਪੂਰਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਗ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਜਗ ਰਚ ਲਿਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਗ ਵੀ ਖਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਇਥੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਬਾਲਮੀਕ ਜੀ ਆਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਗ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜੇ ਭਰਾ ਪਾਂਡਵ ਰਥ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿਮਤ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਦੇ ਹਨ ਰਹਿਮਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਗ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੋ। तो महाराज वाल्मीकि जी ने कहा, युधिष्ठिर जी मेरी एक शर्त है, कोतरा सोए सो मेरी जग का फलादेश जिहड़ा मैनू देवे उसके घर मैं जाना। कहते साडा एक जग संपूर्ण नहीं हो रहा ते कोतरा सोए सो मेरी जग का फलादेश कित्थों देना। कहते नहीं जाना। फिर वापस आ गए, बड़े परेशान हन। रानी द्रौपदी ने देखिया, पुछदी है स्वामी जी तुसी बड़े परेशान हो, की गल है। द्रौपदी तेनू पता है कि असी कोतरा सो इसो मेरी जग दा जिहड़ा फल मंग रहा है ऋषि, वो नहीं आया साडे कहण ते। स्वामी जी मैनू इजाजत दिओ, मैं लियांदियां जाके। कहंदे फिर जाओ। द्रौपदी ने स्नान किया, शक्ति पदार्थ बनाए। रानी द्रौपदी नूं एक शक्ति का वरदान सी कि उहदे मुकाबले ते दुनिया दे विच कोई स्वादिष्ट खाना नहीं सी बना सकता। सुंदर खाना बना के स्नान करके गल विच पल्ला पा लिया, नंगी पैरी महाराज दे दर्शन करने वास्ते जा रही है श्रद्धा दे नाल। जाके महाराज जी ने दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम किनू कहंदे आ? डंडे की तरह लेट के, ये सब कुछ सतगुरु तेरा है। वो दंडवत प्रणाम करने सानू नहीं आंदा। वो बड़ी उच्च कोटि की रूह जिहड़ी हुंदी है, जिहड़ी नाम दे नाल रंगी हुंदी है, उन्होंने पता कि संत कोलों रहमत किद्दां लैनी है। तो महाराज वाल्मीकि जी दे अगे उन्होंने बेनती की कि पिता जी चलो साडा जग संपूर्ण करो। बेटी मेरी शर्त दा तेनू पता है? हाँ पता है गुरु जी, मैं तुहाडे संतां महापुरुषां दीयां बाणियां सुनियां हन कि जदों कोई पूरे संत दा दर्शन करने वास्ते असी घरों चलदे हाँ, उसदा एक एक कदम कोतरा सोए सो मेरी जग दा फलादेश हुंदा है। अपना फल तुस कोतरा सो रख लो, बाकी मैनू वापस करो। तुम्हारे वाल्मीकि जी लाजवाब हो गए, उठ के आ गए। अरे मन शक्ति साडे सारियां दे अंदर बैठी है। रानी द्रौपदी ने 36 पदार्थ महाराज जी दे अगे रख दिते। महाराज सोचन लगे कि लखां दे हिसाब नाल दुनिया मैनू उड़ीक रही है, जे अलग अलग खाने खान लग पावांगा ते समा बड़ा लग जाना है। ते सारे ही खाने इक्को बर्तन विच रला मरला के महाराज जी खान लग पे। नाले जिहड़े संत होंदे आ, जिहड़े ऊंच कोटि दे संत होंदे आ, वो लज्जतां नहीं लैंदे। लज्जतां उन्होंने अंदरों खत्म कीतियां होंदियां। सिर्फ वो अपना भोजन शरीर नूं जिंदा रखण वास्ते, बाकी संसार दीयां लज्जतां नाल उन्हां दा कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने रला मरला के खान लग पे। द्रौपदी दे मन विच एक भाव आ गया
ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ। ਨਿੰਦਿਆ ਹੋ ਗਈ। महाराज जी खाना खा बैठे, आकाशवाणी नहीं हुई। फिर भगवान कृष्ण महाराज जी ने पूछा, भगवान कृष्ण महाराज जी ने फिर देव दृष्टि नाल देखिया कि किथे गलती रह गई। कहन लगे ओहो द्रौपदी दे कोलों गलती हो। द्रौपदी ने पूछया, कहन लगी महाराज जी मेरे मन विच फुरन आ गया सी। बेटी मैं तेरे खाणियां दी लज्जतां लैण वास्ते थोड़ा आया सी, मैं ते तेरा जग संपूर्ण करने वास्ते आया सी। माफी मंग लई। सच्चे पातशाह तुसी बख्शणहार हो, जीव भुल्लणहार है। संतां दा कदी किसे नाल बैर नहीं हुंदा। तो मारे वाल्मीकि जी खिड़ खड़ा के हसे। उन्हां दा हसना सी कि लखां दी तादाद विच जिहड़ी संगत सी सारियां दे अंदर शंख और घंटी दी आवाज गूंज गई। आकाशवाणी कोई अंबर ते घंटा नहीं सी बजिया कि वह अंबर ते घंटा बजना सी। आकाशवाणी उसनूं कहंदे है जिहड़ी साडे सारियां दे अंदर आ रही है, पर वो संत दी कृपा दे नाल सुनाई देती है। हर एक दे अंदर शंख और घंटी दी आवाज आ रही है। हर एक दे अंदर वो प्रकाश आ रहा है जिहड़ा सचखंड विचों आ रहा है। पर शब्द खुल्या गुरु मेर से, सुरत खिंचे गुरु बलवान। गुरु की कृपा दे नाल शब्द खुलता है, आकाशवाणी सुनाई देती है। जग संपूर्ण हो गया। जेड़े कर्म सी खोटे उन्हां दी मैल लथ गई। जदों महाराज वाल्मीकि जी का दर्शन किया, जदों महाराज वाल्मीकि जी ने रहमत की दृष्टि पाई, आत्मा पवित्र हो गई। इसनूं कहंदे है संत, इसनूं कहंदे है संत दी संगत। जो महाराज फरमा रहे बड़ा उच्चा उपदेश है जी। सतगुर शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जुगात चुकाए। भूल भरम में सब जग पछता, अचरज बात ना कहूँ सुहाए। गुरु साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, भूल भरम दे विच सारा संसार पै के अपना कीमती वक्त खो रहा है। जिहड़ी असली गल है उसनूं पकड़ नहीं रहे। मैं कई बार सत्संग दे विच ये साखी दसी है कि श्री गुरु रविदास महाराज जी दे समय श्री गुरु रविदास महाराज जी ठाकरां दी पूजा करते सी। पर जदों गुरु जी दे अंदर ठाकर प्रगट हो गए तो गुरु जी ने बाहर दी पूजा करना छड़ दी। जेड़े गुरु रविदास जी दे सेवक सी, स्वामी रामानंद जी दे जेड़े शिष्य सी, वो स्वामी रामानंद महाराज जी दे अगे शिकायत करते हैं कि रविदास जी ने तुसी एवें ही नाम दिता है, ये ते ठाकरां दी पूजा ही नहीं करता। तो स्वामी रामानंद महाराज जी ने संत रविदास महाराज जी ने बुलाया। रविदास जा सुची सामग्री लिया, मैं पूजा करनी है। अपने गुरुदेव का हुक्म सुन के संत रविदास जी सुची सामग्री लैन वास्ते चले गए। जदों गंगा जल लैन वास्ते गए तो गंगा दे विच देखिया बेशुमार डड्डियां मछियां चल रही हैं। सोचिया कि इस गंगा दे विचों ही पानी पींदियां होणगियां, ये तो पानी झूठा हो गया। गुरु रविदास जी ने गंगा जल छोड़ देता, झूठा हो गया, ये भक्ति के काबिल नहीं रहा। चंदन लैन चले गए तो चंदना नूं सप्पां ने ठंडक लैन वास्ते टक मारे हुए सी। गुरु जी ने देखा कि ये भी झूठे हो गए है, सप्पां ने टक मारे हुए है। तो चंदन
ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦਨ ਵੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੰਵਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੁੱਲ ਵੀ ਝੂਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਚੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਰਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਕਿਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਗਾਈ ਦਾ ਬਛੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦੁੱਧ ਨਾ ਚੁੰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗਾਈ ਬਛੜਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਛੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। स्वामी रामानंद महाराज पुछदे हन, रविदास मैं तेनू सुची समग्री लैन वास्ते भेजिया सी। कहंदे गुरुदेव, एक तेरा नाम सुच्चा है, तेरे नाम दी जोत जगावा, तेरे नाम तो बिना ये सारी बनस्पत जिहड़ी है झूठी है, मैली है, जिस दे विच साडा प्यार लग्या होया है। जो गुरु साहब उपदेश दे रहे, सारा जग भरमां दे विच पिया है, वहमां विच पै के अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं जी। भूल भरम में सब जग पछता, अचरज बात ना कहूँ सहाय, बागहीन सब जग माया बस, जेह निर्मल गति कोई ना पाए। गुरु साहब बड़े प्यार दे नाल समझा रहे हैं कि भागा तो हीन सारा जग माया दे बस विच है। जिहड़ी असली गल है उसनूं कोई प्राप्त नहीं कर रहा, रूहानियत नूं पा नहीं रहे, माया दे नाल प्यार लग्या होया है। जितने भी दुनिया च बड़े संत आए उन्होंने माया दा त्याग किया। हाँ, संतां कोल माया जिहड़ी चढ़ांदे आ, ये माया जिहड़ी है ये संगत दी मानत है। संत की करते हैं, उस माया नूं चुक के कोई शैड बना देणगे संगत वास्ते, कोई लंगर घर बना देणगे, कोई कैंप लगा देणगे, मैडिकल कैंप लगा देणगे, गरीब संगत दी मदद कर देणगे। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। वृक्ष कवि ना फल वाख्या, नदी ना संचय नीर, परमार्थ के कारण ने साधु धरा शरीर। वृक्ष आपे फल नहीं खांदा, वृक्ष ते मीठे मीठे फल लगदे आ, असी उस फल नूं लैण वास्ते कोई वटे मारदा, कोई रोड़े मारदा, कोई सोटे मारदा, तो वृक्ष सानू की देंदा? मीठे फल देंदा। जदों धुप चढ़ी हुंदी है ते असीं वृक्ष दी छावां बैठदे आ, वो धुप अपने उपर ले लैंदा और शर्म विच आए नूं ठंडी ठंडक देंदा है। वृक्ष इन्ना ही काम नहीं करदा। जदों वृक्ष नूं असीं कट देंदे आ, उसदी लकड़ नूं ਅਸੀਂ ਚੀਰ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਰੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਸੰਗ ਸੁਣਨ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਵ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵ੍ਰਿਸ਼ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਕਤ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾ ਲਓ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾ ਲਓ ਮੇਰੇ। फिर उस लकड़ नूं जला के असीं प्रशादे बना लैंदे आ। फिर वृक्ष कहंदा हुण मैं इन्ना ही नहीं कर सकदा तेरी मदद, पर हुण मेरे कोले बन गया, कोले प्रैस विच पा के कपड़े प्रैस कर लै, बुखारी विच पा के तू अग सेक लै मेरी। वृक्ष फिर जदों वो कोले भी खत्म हो जाते, उसकी स्वाह रह जाती है, वृक्ष कहंदा हुण मैं बस ये मदद कर सकदा कि इस स्वाह दे नाल तुसीं अपने बर्तन साफ कर लो।
ਜਦੋਂ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੂਤਨਾ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਪੂਤਨੇ ਦੀ ਚਟਨੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਵੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੇ ਕੰਮ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਬ੍ਰਿਸ਼ ਕਵੀ ਨਾ ਫਲ ਵਾਖਿਆ, ਨਦੀ ਨਾ ਸੰਚੈ ਨੀਰ। ਅਰੇ ਸੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਪਰਵਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੌੜਾ ਦੇ ਸੰਤ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ੇ ਵਿਦੇਸ਼ੇ ਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਦੇ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਵਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। तो स्वामी जी महाराज बड़ा ऊंचा उपदेश दिया करते जी। बागहीना सब जग माया बहास, जेह निर्मल गति कोई ना पाए। जिन पर दया आदि करता की, सोजे अमृत पीवना चाहे। भगवान कृष्ण महाराज जी राजे दुर्योधन ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਕਿ 5 ਪਿੰਡ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਹੀ ਭਰਾ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸੁੰਭ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗਊਆਂ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। भगवान कृष्ण जी ने देखा कि इतने कुछ नहीं बचिया, क्षति पदार्थ बनाए सी छड़ दिते। भगवान कृष्ण जी ने देखा इतने बचिया ही कुछ नहीं। विदरानी के घर चले गए, विदर जी के घर चले गए। विदरानी स्नान कर रही सी, खुश भुल गई मेरे भगवान मेरी गरीबनी के घर आए। प्रेम सी अंदर, दरवाजा खोल दिता। महाराज ने कहा बेटी बीबी जी कपड़े लगाओ। कपड़े लगाए पर प्रेम हो ही रहा। केला कोड़दी है, खाण वाली गब्बी बाहर सुट देंदी और भगवान कृष्ण जी नू छिलके खिला रही है, क्योंकि अंदर भगवान जी दे दर्शनां दे नाल अंदर तार जुड़ी हुई है। सुध बुध भुल गई है। यह है सच्ची भक्ति। और भगवान कृष्ण महाराज जी केले दे छिलके खा रहे हैं। विदर जी आगे भुलिए खाण वाली चीज ते बाहर सुट देती है। जा भगवान दे वास्ते साग बना। विदरियाणी ते साग बनान चले गई और विदर जी ने फिर केला कोड़िया ते गब्बी देन लगे भगवान कृष्ण महाराज जी नू। भगवान कृष्ण महाराज ने मुंडी फेर देती। विदर जी वो जेड़ा स्वाद जेड़ी लज्जत पहले छिलकियां विच आ रही सी, वो गब्बी विच नहीं है। ये है प्रेम। दुनिया सच्चे मार्ग तो भुलती जा रही है। उदार दे ता होना जदों सच नूं पकड़ांगे जी। जिन्ह पर देहा आदि करता की, सोजे अमृत पीवन चाहे। कहाँ लग महिमा कहूँ इस घटी की, बिरले गुरमुख चिन्हत तहाँ है। कोई बिरला प्रेमी विदरानी जैसा, भीलनी जैसा, सबरी जैसा कोई बिरला रब दा सच्चा आशिक कोई बिरला आमने जी। बिना गोर चरण और नहीं भावे, इस आनंद में रह समाए। ऐसे रूहां आनंद विच रहिंदियां हन, अपने सतगुर दे नूरी स्वरूप नाल अंदर जुड़ियां ही रहिंदियां हन। उन्हां दा मन ही नहीं करदा अखां खोलण नूं। ते संसार दी की हालत है, वो कहंदे साडी अखां बंद करन नूं दिल ही नहीं करदा। बहुत सारी संगत सानू रिपोर्टां देंदी है, बाबा जी साडा भजन ही नहीं बनदा, असीं भजन बहने आ साडा ध्यान नहीं लगता। और जिन्हां दा लग जांदा उन्हां दी अखां ही नहीं खुलदियां। वो अंदर दे नज़ारे लैंदे आ, अंदर सतगुर नाल जुड़े हुंदे आ जी। बिना गोर चरण और नहीं भावे,
रहै समाए दर्शन करत पिंड सुध भूली फिर घर बाहर सुधी क्या आए। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਵੇ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਕਈ ਰੂਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। दर्शन करत पिंड सुध भूली फिर घर बाहर सुधी क्या आए। ऐसी सूरत प्रेम रंग भीनी तेना की गति क्या कहूँ सुनाए। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸ ਮਹਿਮਾ ਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਜੀਵ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹਰ ਵਕਤ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਸਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਲੱਜਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਲੱਜਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨੀ ਲੱਜਤ ਨਾਮ ਦੀ ਅੰਦਰ ਮਿਠਿਆਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਪਾਟ ਛੱਡ ਕੇ ਫਕੀਰ ਬਣ ਗਏ। ਸੰਤ ਮੀਰਾਂ ਬਾਈ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਮੀਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਲੱਜਤ ਆਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਕਿਤਨੀ ਲੱਜਤ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ऐसी सूरत प्रेम रंग भीनी तेना की गति क्या कहूँ सुनाए। जोग बैराग ज्ञान सब रूखे जेह रस उन में दिखे नाताए। जोग विराग ज्ञान सब रूखे, गुरु जी की समझा रहे हैं। अगर एक प्रेम नहीं आया, चाहे वो जितनियां मर्जियां पोथियां पढ़ पढ़ के लोगों को सुनाते हैं, उन्हें विचों कोई रस नहीं दिखेगा। अगर कोई जोग भी कमांदा है, जो सच्चा प्रेम नहीं, ओकड़ी अलाई पावर नहीं अंदर आई, तो जोग भी उसका बेअर्थ है। महात्मा चरणदास जी बड़े उच्च कोटि के संत आए हैं, उन्होंने अपनी बाणी च लिखा है, प्रेम बराबर जोग नहीं, प्रेम बराबर ज्ञान, प्रेम भगत बिन साधवा सब ही थोथा ध्यान। अगर एक प्रेम नहीं आया, वो प्रेम केड़ा? वो खुदा दा अलाई प्रेम। अरे संत दी डिग्री जिहड़ी ओ अलाई संत जिहड़े हुंदे आ, जिन्हां दे उपर खुदा दी पावर हुंदी है, उस अलाई ताकत कन्नै जिहड़े जुड़े हुंदे आ, वो कई करोड़ां दे विचों कोई एक संत हुंदा, आम नहीं हुंदे। उन्हां दी महिमा कीती जा रही है, ते पूरे संत दी महिमा हो रही है जी। जोग बैराग ज्ञान सब रूखे जेह रस उन में दिखे नाताए। बढ़ भागी कोई बिरला प्रेमी तेनए न्यामत मिली अधिकार। ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜੀ। बढ़ बाकी कोई बिरला प्रेमी
राधा स्वामी कहत सुनाई, जेह आरत कोई गुरमुख गाए। गुरु साहब जी शब्द समाप्त करते हुए बड़े प्यार नाल समझा रहे हैं कि राधा स्वामी किसी कौम का मजहब का नाम नहीं है। राधा आत्मा, स्वामी परमात्मा। कुल मालिक ने उपदेश दिता है कि ऐसी आरती जड़ी है कोई भागा वाला गाएगा, नाम कोई भागा वाला कमाएगा। नाम तो सारी दुनिया ने लिया, करोड़ों लोगों ने नाम लिया होया, पर नाम नू कमान वाला कोई उच्चे करना वाला कमा रहा है। मुक्ति भी उसकी ही होनी है। तो भागा वाली वो रूह है जिहड़ी निंदरा का त्याग करके रात नू भजन करे, माया का त्याग करके अंदरों सतगुर नाल प्रेम करे, और कौमां मजहबां तो, अमीरी गरीबी तो, दुख सुख तो उपर उठ के नाम की कमाई करो। सारियां दे नाल एक जैसा प्रेम करना है जी। राधा स्वामी कहत सुनाई, जे अर्थ कोई गुरमुख गाए। राधा स्वामी जी करूं आरती राधा स्वामी, तन मन सुरत लगाए। थार बना सत शब्द का, अलख जोत फहराए। करूं आरती राधा स्वामी, तन मन सुरत लगाए। थाल बना सत शब्द का, अलख जोत फहराए। हंस सभी आरत करे, सन्मुख दर्शन पाए। राधा स्वामी दया कर, दिन हाया गमल खाए। अनहद धुन घंटा बजे, शंख बजा मृदंग। ओमकार मंडल बंधा, मेघनाद घर जंत। सुन मढ़ल दुन सारंगी, किंगरी बजय अनूप। कोटिवान शबीरोमिक, ऐसा पुरुष सब रूप। कमलन की क्यारी बनी, भमर कर गुंजार। सेत सिंहासन बैठ कर, देखा पुरुष समहार। बिन बांसुरी मधुर धुन, बाजा पुरुष हजूर। सुन सुन हंस मगन होए, पीवा यमी रस मूर। रंग महल सतपुरुष का, शोभा यगमय पार। हंस जहाँ आनंद करे, देखा बिमल बहार।
अब आरत पूरन बोई, मन पाया विश्राम। राधा स्वामी चरण पर कोटि कोटि प्रणाम। राधा स्वामी चरण पर कोटि कोटि प्रणाम। राधा स्वामी चरण पर कोटि कोटि प्रणाम।